अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं आपको निम्रा अहमद नियाज़ी की बायोग्राफ़ी के बारे में बताती हूँ। निम्रा अहमद नियाज़ी 9 नवंबर 1990 में बक्खर में पैदा हुई, जो कि पाकिस्तान में है। इनकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है माशाल्लाह से। ऑक्यूपेशंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो राइटर हैं, नावलिस्ट हैं। और करियर की बात करूं तो निम्रा अहमद ने अपना सबसे पहला नावल मेरे ख्वाब मेरे जुगनू लिखा, जो कि 2007 में शुआ डाइजेस्ट में शाया हुआ। तब आपकी उम्र 16 साल थी। आपने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके बाद सारा वक्त आपने नावल्स के लिए वक्फ कर दिया। आप से ज़्यादा मशहूर आपका जो सबसे ज़्यादा मशहूर नावल है वो मुसहफ़ है, जो कि 2017 में बहुत मकबूल हुआ। अगर निम्रा अहमद के तमाम नावल्स की बात की जाए तो उन्होंने अब तक जो है 12 नावल्स लिखे हैं। 12वें नंबर पे माला नावल है, जिसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। मैं आपको इनके तमाम नावल्स के नाम बताती हूँ। नंबर 1 पे है मेरे ख्वाब मेरे जुगनू। नंबर 2 पे पहाड़ी का कैदी। नंबर 3 मेहरुनिसा। नंबर 4 सांड साकिन थी। नंबर 5 कोह कराकारम का ताजमहल, जो कि बहुत ही रोमांटिक और अच्छा नावल है। नंबर 6 पे पारस बेली राजपूतों की मलका। मुसहफ़ जन्नत के पत्ते, नमल, हालिम। और नंबर 12 पे आता है माला, जो कि इस मंथ उसकी लास्ट एपिसोड आने वाली है। शॉर्ट स्टोरीज़ की मैं बात करूं तो उसमें नंबर 1 पे है हुद। और उसके बाद अहमक अहमक तमाशा सॉरी अहमद लिखा गया। गुमान आता है एक, वो मेरा है इबलीस अपनी उंगली। और उसके बाद नॉवलेट की बात की जाए तो मैं अनमोल, हुस्न अंजाम, होमगर्ल। उसके बाद निम्रा अहमद ने हमेशा अपने नावल्स में जो है आयात का हवाला दिया है। और इनके तमाम नावल्स की जो स्टोरीज़ है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तमाम लड़कियों को इनके नावल्स जो हैं बेहद पसंद आते हैं, और मुझे तो बहुत ही शदीद पसंद आते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी वो छोटी सी जानकारी जो मैंने अपनी बहनों से शेयर की। उम्मीद है आपको भी पढ़कर ज़रूर अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा निम्रा अहमद के नेक्स्ट जो नावल है उसका भी शिद्दत इंतज़ार है। वो किस टाइप का नावल होगा और उसका क्या नाम है, उसको जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपका बहुत बहुत थैंकफुल कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।